चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। आज अपन डिस्कस करेंगे एक और नया स्टॉक जो है राइन ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड, है ना। तो ये जो स्टॉक है ये भी हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी में से ही पूछा गया था। और अब इस स्टॉक के बारे में सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसकी जो करंट प्राइस है वो 858 चल रही है और आज ये 1.72% से डाउन रहा है। बुक वैल्यू 338 की है और ये जो कंपनी है ये भी ऑटो कंपोनेंट में ही है। आज अपन ने देखा कि ऑटो कंपोनेंट का काफी सारे क्वेश्चंस आए, मतलब काफी बार हमारी कम्युनिटी में शायद ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की चल रही है प्लानिंग है जो भी है। देखिए, कोई भी आप कभी भी किसी भी जगह पर पहली बात तो इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको पूरा एनालिसिस करके ही करना है। आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी सिर्फ एक एंटिटी के तौर पे आपको देखना है कि भाई जैसे मान कर चलिए अगर आप किसी प्लेयर को अपने बिहाफ पे किसी जगह पे बोलते हैं कि भाई जैसे आप एक क्रिकेट की टीम चुनते हैं ना, जैसे आपने समझ लीजिए कि आईपीएल की टीम बनाई है, तो आप समझ लीजिए आपका पोर्टफोलियो एक आईपीएल की टीम की तरह आपको रखना है कि भाई स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स रखने हैं आपको। तो ये चीज का पता आपको यहीं से चल सकता है, केवल और केवल फंडामेंटली है एकमात्र तरीका है पता करने का। अब देखिए अपने लिए इतना अच्छा आजकल स्क्रीनर है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अब स्क्रीनर में पहली चीज हम कॉन्स पढ़ते हैं हमेशा, तो क्या पड़ेगी? द कंपनी डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.42% ओवर 5 years, है ना। और कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 12.88% ओवर 3 years, है ना। तो ये दो चीजें हो गया। अब इसमें दोनों चीजें अपने को समझ में आ रही है कि इसमें पुअर ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। उसके बाद में फिर प्रोज में देखें तो कंपनी हैज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री बोल रहे हैं। उसके बाद फिर कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 58.6%, जो कि पे आउट डिविडेंड पे आउट अच्छा है। और डेटर डेज जो है वो भी इंप्रूव हो गए हैं, 92.6 से 66.9 पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो उससे मतलब कम हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसमें जो समझने वाली चीज है वो ये है कि इस कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, रिटर्न इक्विटी भी, बट कंपनी ओवरऑल इतना बुरा नहीं चल रहा है सब कुछ यहाँ। अभी अपन देखते हैं और क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर अपन क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखिए यहाँ पे सेल्स बढ़ी है इनकी 153 से 165 हो गई। फिर उसके बाद में एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, हालांकि 137 से 145। उसके बाद फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है डेप्रिसिएशन उतने का उतना ही है, बढ़िया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 16, ठीक है। नेट प्रॉफिट है 12 का, जो कि पिछली बार 9 था तो उससे 12 हो गया, काफी अच्छा प्रॉफिट है। एक बार ही केवल 2 बार एक्चुअली में ऐसा हुआ है जब इनका प्रॉफिट इससे ज्यादा रहा है, तो ठीक ठाक प्रॉफिट भी है ना ओवरऑल। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देख सकते हैं यहाँ पे इधर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अब 599 है ना, 506 था लास्ट। उसके बाद फिर एक्सपेंसेस 542, 461 से एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़े हैं 542। उस हिसाब से इनकी सेल्स नहीं बढ़ी है जितना इनका एक्सपेंसेस बढ़े हैं, आप देखिए यहाँ पे, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसके बाद में 44 से 56 हो गया। फिर उसके बाद फिर इसमें अपन ओपीएम परसेंटेज 9% का ही है। फिर उसके बाद अदर इनकम कम हुई है इनकी। फिर डेप्रिसिएशन है वो कम हुआ है, ये अच्छी बात है। फिर उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 45 और नेट प्रॉफिट है 33, ठीक है। सो ये है ओवरऑल। अब डिविडेंड पे आउट परसेंटेज तो अच्छा है, डिविडेंड पे आउट परसेंटेज इन्होंने पिछले 3 साल से काफी अच्छा बना कर रखा है, अब वो 50% का है, बढ़िया है, ठीक है। सो अब अपन इधर आ जाते हैं, शेयर कैपिटल रिजर्व वगैरह के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। और इसमें 235 से रिजर्व 253 हुआ है, तो बढ़ा है रिजर्व इनके पास में। अदर लाइबिलिटीज कम हुई है, अच्छी बात है, ठीक है। फिर टोटल लाइबिलिटीज भी इनकी कम हुई हैं। फिक्स्ड एसेट्स बढ़े हैं। इन्वेस्टमेंट्स अचानक से इनके इन्वेस्टमेंट्स काफी बढ़ गए हैं, 1101000 था काफी समय तक, फिर 111 रहा और अचानक से इस बार 24 हो गया है सीधा मार्च में, ठीक है। तो मार्च 2023 में। अब उसके बाद में नेक्स्ट इनके पास जो है वो है टोटल एसेट्स, जो कि कम हुए हैं इनके टोटल एसेट्स, ठीक है। 399 से 374 हो गए हैं टोटल एसेट्स इनके। ओवरऑल ये जो है, ये जो टोटल एसेट्स हैं पूरे इन्होंने बता दिया अपने को क्या है क्या नहीं है ना। अब कैश फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कैश फ्लो। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत ही बढ़िया बढ़ा है यहाँ पे लास्ट, हालांकि बहुत बढ़िया इन द सेंस कि मार्च 2022 में बहुत कम हो गया था, तो अचानक से इन्होंने मार्च 2023 में 49, जो कि अच्छा है। अगर अपन कंपेरिजन करें तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 46, 48, 44 एवरेज इतना ही चलता है। एक बार 2020 में 73 था, 2023 में अभी यहाँ 49 चल रहा है। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमेशा इन्होंने कम किया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कम हुआ है इनका, है ना।
और जबकि आश्चर्यजनक बात यह है, अगर आप इस साइड देखिए तो इनकी इन्वेस्टमेंट्स को देखें तो 24 किया है इन्होंने। अभी इनका जो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो -48 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, हर बार के मुकाबले इस बार बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो कैश कम हुआ है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वो -16 चल रहा है, ठीक है। तो अब नेट नेट कैश फ्लो है -14 का, जो कि दिक्कत है थोड़ा सा, ठीक है। नेट कैश फ्लो इनका नेगेटिव में जा रहा है। अब इसके बाद में ये रेशियोज हैं। रेशियोज के बारे में अपन देख सकते हैं कि ROC 18% का है, जिसके बारे में शायद अपने को यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स में बताया था। इसमें ROC के बारे में इसमें डिस्कस नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं है। ROC इनका 18% का है ना। अब इसके बाद में जो है अपने को यहाँ समझ में आ गया कि ROC वगैरह सब चीजें हो गई। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है। प्रमोटर होल्डिंग जो है बढ़ी इन द सेंस की 2022 से ही इनकी प्रमोटर होल्डिंग जो थी वो 70.93 हो गई थी। और प्रमोटर होल्डिंग का मतलब जैसे होता है कि कंपनी के अंदर के लोगों ने क्या कितना स्टॉक्स होल्ड करके रखे हैं। FIIs का बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। DIIs का 3.56% इन्वेस्टमेंट है, जो कि कम किया है उन्होंने मार्च 2022 के बाद से। मार्च के बाद में फिर जून में कम कर दिया उन्होंने, ठीक है। फिर पब्लिक का तो अपने को मालूम है ही, पब्लिक में अपन लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो पब्लिक होल्डिंग इनकी 25.53, 25.52, मतलब इन द सेंस की स्टॉक मार्केट से कौन लोगों ने होल्डिंग की हुई है। अब ओवरऑल इतना ही है। अभी अगर अपन इनके चार्ट की तरफ चलें तो थोड़ा सा इनका चार्ट भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं इनके। ओवरऑल देखिए, जो भी आप एनालिसिस करें अपनी तरफ से भी हमेशा स्टडी कीजिए। और पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस एक बहुत ही सीरियस मैटर है। कभी भी बिना स्टॉप लॉस के, देखिए अगर आप बिना स्टॉप लॉस के एंटर करना चाहते हैं तो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बास्केट्स में कीजिए, या तो ETF पर कीजिए, क्योंकि ETF ओवरऑल एक बास्केट होता है और सेल्फ बैलेंसिंग होती है। स्टॉक्स में कोई सेल्फ बैलेंसिंग नहीं होती। कंपनी हो सकता है अच्छी चल रही हो, कुछ भी चीजें होती हैं, तो कम से कम आपको एग्जिट एक मौका मिले उसमें, है ना। और अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में जाइए, जिन्होंने थिक एंड थिन देखा हो, जिन्होंने मार्केट का काफी फेज देखे हो। वो अभी अपन देखेंगे कि इन्होंने क्या देखा है क्या नहीं, इसको देखने का तरीका क्या है वो भी अभी आपको बता देते हैं इन वेरी बेसिक टर्म्स। अगर ये पता करना है आपको कि कंपनी किन किन चीजों से गुजर चुकी है या किन किन चीजों को उसने अपने पूरे बोलना चाहिए रनिंग फेज में देखा है, ठीक है। चलिए RBL को अपन चालू कर लेते हैं यहाँ से। ये NSE का है, वो BSE का खुल गया था तो अपन अब NSE वाले पर आ गए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अब इस कंपनी ने कितना थिक एंड थिन देखा है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो काफी समय तक ये जो कंपनी थी 2000, अब यहाँ पे जो आपको डायनासोर की पिक्चर दिख रही है ये इनका वेरी बिगनिंग आ गए अपन, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ से अपनी जर्नी शुरू की। फिर उसके बाद में यहाँ कुछ समय तक 2017 में काफी बड़ा इसने पीक देखा। उसके फिर पूरे 2018 तक अक्टूबर तक इसमें फॉल आया। फिर उसके बाद में फिर 2021 में, फिर जुलाई 2021 में कुछ एक और अपसाइड आया। फिर एक बार उसने यहाँ पे W पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए हम पैटर्न्स वगैरह पर हम ट्रस्ट करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि एकदम आंख बंद करके विश्वास करें। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर अभी आप इसमें एंटर करना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है, एटलीस्ट। अब देखिए चलिए अपन थोड़ा सा पिवट यहाँ हौच पौच हो गया, अपन थोड़ा सा इस साइड आ जाते हैं। बहुत ज्यादा पिवट को अपन नहीं करेंगे, है ना। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि एटलीस्ट लेवल ब्रेक होने दीजिए 936 का, जो कि काफी ऊपर है। तो अगर हो सकता है कि यहाँ नीचे वाले पिवट से बाउंस अप करे। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म इसमें आप एंटर करना चाहते हैं, चूंकि ये कंपनी काफी थिक एंड थिन देख चुकी है पहले, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी कोई नई है और ज्यादा अच्छा मोमेंटम नहीं दिखाया। हमेशा ट्राई किया है कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। 2 बार इसने अपना पीक टच करने को, एक बार इसने पीक टच करने की कोशिश की और 2 बार आसपास समय में ही या उस लेवल तक लेकर के गए। और इसका जो हाईएस्ट है वो है अराउंड 1429, अभी चल रहा है 858.50। ठीक ठाक प्राइसिंग है। अगर एंटर करना चाहें लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए मगर एंटर कीजिए, है ना। और ऐसा लग रहा है कि ये एक अच्छी कंपनी है, एटलीस्ट अभी तक तो अच्छा परफॉर्म की है। और अभी ये W पैटर्न है, अगर आप चाहें तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, हो सकता है W पैटर्न सक्सेसफुल हो जाए।
तो अगर एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें तो ठीक है, तो ये है 931.50 की ट्रेंड लाइन है। इसके ऊपर ही आप थोड़ा सा बाइंग करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत एक मोमेंटम मिल जाए, है ना, और आपको एक ठीक ठाक इसमें से रिजल्ट निकल सकता है। एक अच्छा स्ट्रक्चर भी है, डब्ल्यू स्ट्रक्चर है इस वजह से। बाकी अपना भी एनालिसिस कीजिए, पोजीशन साइजिंग अच्छी रखिए, स्टॉप लॉसेज स्ट्रॉन्ग रखिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही स्टॉप लॉस लीजिए, बिना स्टॉप लॉस के एंटर मत कीजिएगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। और आराम से अपना एनालिसिस खुद भी कीजिएगा। आपको क्या लगता है नीचे अपने कमेंट में ही बताइएगा कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे इसमें। और हमारे एनालिसिस में तो ये कंपनी ठीक ठाक लग रही है, और अब हम भी देखेंगे अगर इसमें एक सही पोजीशन बनती है तो हम हमारी कम्युनिटी में शेयर करेंगे हमारा क्या पोजीशन रहा। पोजीशन साइजिंग हमेशा अपने एपेटाइट, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग रखा जाता है। किसी की देखा देखी कभी भी भूल के भी पोजीशन साइजिंग मत डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं फिर। ओके।